किधर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। तुम अभी से अपना हिस्सा मांग लो। क्या चाहते हो तुम? मैं आमिर से रिश्ता तोड़ के अब तुमसे कर लूं? मेरे बाप ने ना एक दफा जबान दे दी तो दे दी। वो रिश्ता जैसी खत्म होगा हम चले जाएंगे। और वो कैसे खत्म होगा? तुम जाओ जाके अपनी भाभी को बताओ ये बात। भाभी क्या हुआ? कोई अदालत में भूत देख लिया क्या? भाभी लुबना ने शादी से इनकार कर दिया है। तुमने बात की थी उससे? मैं अभी उसके स्कूल से होकर आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि बात बड़ों में रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। भाभी एक बात जान ले, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ लुबना से। आप उसे बनाए। वो तो कह रही है उसका निकाह होने वाला है। निकाह? देखो फुरकान, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैं यहाँ तुम्हारे सामने तुम्हारे घर पर हूँ। वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा मुझे कोई अंदाजा नहीं है। भाभी आप अभी वहां जाए और सबको मनाए। हयात अंकल से कहे कि आमिर से उसका रिश्ता खत्म करें। देखो फुरकान, ये बातें इतनी आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रही है। लड़की वालों के लिए लड़कों वालों की जुबान ज्यादा अहमियत रखती है। लुबना सही कहती है। आप चाहती ही नहीं कि मेरी और लुबना की शादी हो। ऐसी बात नहीं है। मैं कोई मुनासिब मौका देखूंगी तो बात कर लूंगी। कौन सा मुनासिब मौका? जब उसका निकाह हो जाएगा तब। मुझे लगता है कि तुम्हें ये बात मम्मी पापा से करनी चाहिए। उनकी जुबान की ज्यादा अहमियत है। मम्मी पापा से? वो कह रहे हैं जब तक लुबना का रिश्ता खत्म नहीं होगा वो रिश्ता लेके नहीं जाएंगे। I'm sorry फुरकान, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। इसको तो मैं इसके घर वालों के सामने जलील करवाऊंगी। अस्सलामुअलैकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ हो? कभी याद भी कर लिया करो मुझे। जिनको ज्यादा मोहब्बत होती है वही फोन करते हैं। इसका मतलब आपको मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत है? बिल्कुल अभी जैसी बातें करती हो तुम। अच्छा जल्दी से बताओ, तुम और अरसलान कल फ्री हो ना? मैं खाने पर बुलाना चाह रही थी। जब से तुम्हारी शादी हुई है मैंने तो खाने की दावत ही नहीं दी। हाँ भी इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? हम किसी और दिन आ जाएंगे। आ गई तुम और बुला लिया मैंने। कल मैं इंतजार करूंगी, अरसलान को लेकर टाइम से पहुंच जाना, ठीक है? ठीक है। अच्छा हुआ आप आ गई। हम लोग यही बात कर रहे थे कि आपसे पूछें शादी का कब तक इरादा है? बस एक आध महीने में कर लेते। इतनी जल्दी? भैया इतनी जल्दी कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं है? देखिए मैं अब इनकार नहीं सुनूंगी। लेकिन शादी की तैयारी के लिए थोड़ा वक्त तो चाहिए ना हमें। लड़की का मामला है, उसके अंदर लेन देन जहेज की तैयारी, उसमें कुछ वक्त तो लगता है ना। तो आप लोग कौन सा बेटी के नाम जायदादें कर रहे हैं? वैसे भी हमारे घर में किस चीज की कमी है? आप बस शादी की तैयारी करें, ये लेन देन बिल्कुल ना करें। वैसे भी हमें लोकल चीजों की आदत नहीं। खामखा आपका पैसा जाया होगा। वालिदैन अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बेटियों को बेहतर से बेहतर ही देते हैं। देखिए मेरा मकसद आपकी दिल आजारी नहीं है। मेरे दिल में जो था मैंने आपसे कह दिया। देखिए ये जबरदस्ती का तकल्लुफ ना करें। तो आपा ये अब आप हमारी तौहीन कर रही हैं। अगर मेरी सच्ची और साफ बातें आपको तौहीन लगती हैं तो फिर जो मर्जी आप समझे, मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो आपको बुरा लगे। नहीं नहीं ज़ोहरा बाजी, इनका ये मतलब नहीं था। देखिए हयात साहब,
मुझे लगी लिपटी घुमा फिरा के बातें करने की कतई आदत नहीं है। क्यों, मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, आप ठीक कह रही हैं। बस तो फिर शादी की तैयारी शुरू करें। आप मुंह मीठा करें प्लीज। हाँ हाँ प्लीज प्लीज। बिस्मिल्लाह। सामिया, सामिया। जी मम्मी, आप बुला रही थी? जाहिर सी बात है, चीख चीख के मेरा हलक खुश्क हो गया है। तुम तो यही सोचती हो ना कि सास की तो आदत है चीखने की, उसको चीखने दो। नहीं मम्मी, वो मैं वॉशरूम में थी, आप मेरे रूम में आ जाती ना। नहीं जी, हमारी आदत नहीं है बहुओं के कमरों में और जिंदगियों में झांकने की। आपको कोई काम था? नहीं, जाहिर सी बात है, काम था तो बुला रही हूँ ना। ये बताओ कि वो जो तुमने टेस्ट कराए थे उसकी रिपोर्ट कब मिलेगी? वो अरसलान ऑफिस आते हुए लेते हैं। रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि एक बहन जाए तो दूसरी बहन आए। समझ गई ना? क्या कहना चाहती हैं आप? कहना मैं ये चाह रही हूँ कि अगर 1 साल के अंदर अंदर अरसलान को औलाद ना हुई ना तो मैं अरसलान की दूसरी शादी करवा दूँ। अरे तुम्हारी उम्र की लड़कियों के तो बच्चे 3री 4थी जमात में होते हैं। खैर, मैं भी किससे सर फोड़ रही हूँ। अब खड़ी क्या हो, शक्ल क्या देख रही हो? जाओ। कहाँ फंसा दिया है पता नहीं अरसलान ने भी, बेवकूफ लड़का। इस जहन्नुम में तो लुबना की शादी कभी भी नहीं होने दूंगी। ये बताओ, अब तुम्हारे दिमाग में कौन सा शैतानी मंसूबा चल रहा है? अब आप भी मुझ पर तंज करेंगे, मुझे ही बुरा भला कहेंगे। तंज किससे किया है? मजाक कर रहा हूँ, शरारत कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। मैं तो अपनी किस्मत को रो रही हूँ वसीम। क्या किस्मत पाई है? मतलब एक बेटा बड़ी उम्र की लड़की के साथ फंस गया है और दूसरे को उसकी बहन ने फंसा लिया है। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो आज ये सब देखने को मिल रहा है। मुझे अरसलान से ज्यादा फुरकान ने मायूस किया ईमान से। अच्छा खासा शेख साहब ने हामी भर दी थी, मतलब फुरकान को ऐसा करने की क्या जरूरत थी? और ऊपर से तुमने रिश्ते के लिए हामी भर दी। क्या जरूरत थी तुम्हें इतनी जल्दी हामी भरने की? तो क्या करूं, अपने बच्चों की खुशियों के लिए मना कर दूं? मतलब मैं ही बुरी बनूं? मुझे आप एक बात बताएं, आप अपने मुंह से कुछ बोलते क्यों नहीं है? जब ऑलरेडी तुमने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी तो मेरे पास इनकार के लिए गुंजाइश क्या थी? अब ये बताओ, करना क्या है? क्या करना है? ये सारा किया धरा सामिया का ही तो है। छोड़ूंगी नहीं मैं सामिया को उसी के घर में इतना जलील करवाऊंगी ना, याद करें। इसने मेरे बच्चे को मुझसे छीना है ना, इसके सारे रिश्ते इसके हाथ से जाएंगे, आप देखते जाएं। तुम्हारे इरादे क्या हैं? इरादे तो मेरे बहुत अच्छे हैं, बस नेक नहीं है। देखते जाओ मैं करती क्या हूं। ठीक है, वसीम ये किसको लेकर आ गई हैं? ये सालिहा के पोते अली हैं। तो ये हाँ, इसे मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। तुम्हारे जेवरात चोरी हो गए थे ना, जिसमें मेरे एक कंगन भी थे, बस उसी सिलसिले में लेकर आई हूँ। आप माशाल्लाह कैसे खैरियत से हैं? घर में सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं। दादी ने मुझे बताया है वारदात के बारे में। आप मुझे प्लीज जरा तफसील से बताएंगी? याद ही नहीं है ना मुझे तो कुछ भी। सदमा ही इतना बड़ा था, ना जगह याद है, ना वाकया, ना शक्लें, बिल्कुल कुछ याद ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग से ना सब कुछ निकाल के खरोच के एक ही दिया। अगर मैं आपको ऐसे मुल्जिमान की तस्वीर दिखाऊं तो आप उनकी निशानदेही कर सकती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा मतलब है सदमा ही इतना बड़ा था,
मेरा तो दिमाग ही हिल गया था। मुझे तो लग रहा था जैसे बस मैं बिल्कुल मरने वाली हूँ। कुछ तो याद होगा, कोई निशानी, कोई एक ऐसी बात। नहीं, क्या निशानी याद होनी है भाई? अरे मेरा सारा जेवर लुट गया, मेरे होश आवास अपने साथ वो ले गए। आप कह रहे हैं मुझे कुछ याद होगा? मैं तो बिल्कुल बेहोशी तारी हो गई थी मुझ पे। आप इनसे पूछे, जब मैं यहाँ आई हूँ तो 3 दिन तक तो मैंने चादर लेके बेहोश थी, पता ही नहीं था। वैसे सब कुछ हुआ कहाँ था? मैं तो फोन देख रही थी। वो एकदम घुसे छीना झपटी की और बस अब ये जा वो जा। तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। अली, मैंने सुना है तुम्हारे पास कोई मशीन है जिस पर बैठकर बिजली के 2 झटके लगे ना तो सब कुछ याद आ जाता है। मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ बेटा कि मेरी वालदा की वजह से आपको काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ी। दरअसल इस केस की वजह से बड़े मसले में आ गया हूँ मैं। मेरी बेगम के दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ा है। डॉक्टर्स का कहना यह है कि अगर पुलिस को इन्वॉल्व किया गया तो उनकी तबीयत मजीद ख़राब हो सकती है। इसी वजह से मैंने भी अपने दिल पे पत्थर रख लिया। और वैसे भी हमारे यहाँ की औरतों को थाने या कचहरी के चक्कर लगाना जो है बड़ा मायूस समझा जाता है बेटा। मैं समझ सकता हूँ। वैसे भी आंटी के चेहरे का रंग उस दिन के बारे में बात करके कुछ फख्र सा हो गया था। मेरा ख्याल है हमें अब उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वैसे भी ऐसे मामलात में पुलिस जितनी जल्दी इन्वॉल्व हो जाए केस उतना ही आसान हो जाता है। और अगर अब चोर पकड़े भी गए तो कुछ मिलेगा नहीं। अब तक तो वो सब कुछ वैसे ही खा पी चुके होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और फिर से बेटा मैं आपसे माजरत चाहूँगा, अम्मी ने बेकार में आपको तकलीफ दी। शर्मिंदा ना करें सर। बबू जान बिल्कुल मेरी दादियों जैसी हैं। वैसे भी बड़े तो ऐसी बातें कर ही जाते हैं। एनीवेज, मुझे आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। ये मेरा कार्ड है, आप को कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जी ज़रूर। ये कार्ड जो है मैं अपने बेटे को दूंगा। वकील है वो। किसी दिन मौका मिले तो तशरीफ लाइए, आपका अपना ही घर है। बल्कि मौका मिले तो खाना साथ खाएंगे। जरूर आऊंगा अंकल, जब भी जरूरत पड़ेगी बिन बुलाए आ जाऊंगा। हाँ हाँ जरूर 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 जरूर। चलता हूँ, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। खस्कम जहां पाक। अरसलान, आप आ गए? वो रिपोर्ट्स मिल गई आपको मेरी? विटामिन डी तो है ही नहीं इसमें। मुझे तो पहले ही शक था ये मां नहीं बन सकती। मम्मी ये किस किस्म की बातें कर रही हैं आप? ये तो किसी का भी कम हो सकता है। मेडिसिन लेगी, इंजेक्शन लगवाएगी तो ठीक हो जाएगा। अब इस रिपोर्ट में ये तो नहीं लिखा ना कि हमें औलाद हो ही नहीं सकती। अरे शुरुआत तो इन्हीं चीजों से होती है ना भाई। जो हेल्दी औरतें होती हैं वो तो शादी के शुरू के महीनों में ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अच्छा अब आप छोड़ दें मम्मी, जब हमारे नसीब में होगा तो हो जाएगी औलाद। अरे क्या नसीब नसीब लगाया हुआ है तुमने? तुमने क्या बुढ़ापे में बच्चा पैदा करना है? बात सुनो, शादी करने की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन बच्चा पैदा करने की उम्रें होती हैं। लेकिन मुझे तो यहाँ कोई असर ही नजर नहीं आ रहा। मम्मी प्लीज, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। आपकी तसल्ली के लिए मैंने आपको डॉक्टर के पास जाने दिया। अब जब सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं तो अब मैं आपको सामने पर उंगली उठाने की इजाजत नहीं दूंगा।
क्या नसीब नसीब लगाया हुआ है तुमने? तुमने क्या बुढ़ापे में बच्चा पैदा करना है? बात सुनो, शादी करने की कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन बच्चा पैदा करने की उम्रें होती हैं। लेकिन मुझे तो यहाँ कोई आसार ही नजर नहीं आ रहा। मम्मी की बातें काफी दुख देती है ना आपको? प्लीज कोई दूसरी बात करो। भाभी, मैं जानता हूं आप मेरी और लुबना की शादी इसी वजह से नहीं होने देती, क्योंकि आपको डर है कि मम्मी का सलूक लुबना के साथ भी ऐसे ही होगा। तुम्हें अभी भी इसी बात पर शक है? भाभी, अगर मुझे लुबना नहीं मिली ना तो मैं अपनी जान ले लूंगा। फुरकान, बच्चों जैसी बातें मत करो, कोई किसी के लिए नहीं मरता। आपको ये बात मजाक लग रही है? मैं सच कह रहा हूं, अगर मुझे लुबना नहीं मिली ना तो मैं अपनी जान ले लूंगा। जानते हो, लुबना तुमसे 2 साल बड़ी है। मम्मी उठते बैठते उसे उम्र के ताने देती रहेंगी, और तुम अपने भाई की तरह उसे यही समझाओगे ना कि बर्दाश्त करो, नजरअंदाज करो सब बातों को, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे कुछ दिनों में मम्मी और पापा मेरे लिए लुबना का रिश्ता लेने जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। वैसे भी अभी नहीं चाहते कि जहाँ एक बेटी भी आई जाए वहां दूसरी बेटी की भी शादी की जाए। वैसे भी लुबना की बात पक्की हो चुकी है। हाँ तो भाभी क्या हुआ? अभी सिर्फ रिश्ता तय ही हुआ है ना, निकाह तो नहीं हुआ ना। Excuse me, मुझे बात करनी है आपसे। जब हम कल बात कर चुके थे कि आज के बाद नहीं मिलेंगे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ खुद नहीं आई, मुझे तो बुलवाया गया अरसलान। क्या मतलब? मतलब ये कि इस कंपनी के सीईओ हमदानी साहब ने मुझे खुद कहा है कि मैं जब चाहूँ ये ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ। एंड यू नो, मैं अपने फादर के बेस्ट फ्रेंड की बात को डिनाई तो नहीं कर सकती ना। अच्छा, यू नो, इस बार मैं डायरेक्टली तुम्हारे साथ काम कर रही होंगी। इम्पॉसिबल। तुम्हें मेरे प्यार पे यकीन क्यों नहीं आता? तुम समझ क्यों नहीं रही हो फरिया? मैं शादीशुदा हूँ, तू मेरा माजी थी और सामिया मेरा हाल। लेकिन वो तुम्हारा मुस्तकबिल नहीं है। इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि आज भी तुम्हारा दिल मेरे नाम से धड़कता है। तुम किसी और से कभी प्यार कर ही नहीं सकते मेरे अलावा। देखो फरिया, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं यहाँ तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आई, और ना ही तुम्हारी बीवी को तुमसे छीनने आई हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम फिर से वैसे ही हो जाएं जैसे पहले थे। अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बदल गया है। कुछ भी नहीं बदला, ना तुम, ना मैं, ना ये ऑफिस, सब कुछ पहले जैसा ही तो है, और हम इसको पहले जैसा बना देंगे। वैसे तो मेरा फर्ज था, शादी के बाद तुम दोनों की पहली दावत मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन क्या करूं, कुछ मसरूफियत की वजह से कर नहीं पाई। बुरा मत मानना अरसलान। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस पापा की तबीयत की वजह से हम लोग इतने मसरूफ़ हो गए थे कि कहीं आने जाने का वक्त ही नहीं मिला। इवन मलेशिया से भी 2 दिन में वापस आ गए हम लोग। हाँ ये तो है। वैसे अरसलान, अंकल की तबीयत कैसी है? ठीक है वो? अब अल्लाह का शुक्र बेहतर है, अब काम वगैरह कर रहे हैं। तुमने तो बहुत कीमती जोड़ा पहना हुआ है। तुम्हारी तरफ का है या ससुराल से मिला है? नहीं, कुछ दिन पहले ही अरसलान ने लेकर दिया था।
लो भैया अभी से बाजार के चक्कर शुरू हो गए। जुमा जुमा 8 दिन भी नहीं हुए तुम्हारे ब्याह को और बाजार लेके चल पड़े तुम। बिल्कुल अपनी बड़ी बहन पे गई हो। तो अच्छी बात है ना, जाहिर है उसका शौहर है, उसे शॉपिंग भी करवाएगा। तुमने तो बहुत शॉपिंग की होगी ना सामिया? आप भी, हमने बहुत ज्यादा शॉपिंग की थी। उम्मीद भी यही थी, बिल्कुल अपनी बहन पे गई है। अच्छा वैसे बाहर जाने का तो खर्चा बहुत हुआ होगा ना? एक बंदे का कितना खर्चा हो जाता है? अम्मा आपके ड्रामे का टाइम हो गया है, टीवी ऑन कर दूं? अरे नहीं रहने दो, मैं बस रात को आराम से ना अपने मोबाइल पे देख लूंगी। सामिया मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, जरा आओगी मेरे साथ? अकबर आप अरसलान से बात कीजिए, मैं आती हूँ। हाँ हाँ तो भैया कितना कमा लेते हो तुम? बस अल्लाह के शुक्र है, हो जाता है गुजारा। है गुजारा? गाड़ी तो बड़ी कीमती रखी है तुमने। अरसलान दफ्तर कैसा चल रहा है तुम्हारा? ठीक जा रहा है काम शाम? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और अकबर भाई आप बताएं, काम हम सही चल रहा है? काम तो कोई है ही नहीं मेरे पास, तो चलेगा क्या? लेकिन बस होने वाला शुरू, इंशाल्लाह दुकान के चक्कर में हूँ। अभी बहुत अच्छी खाने की खुशबू आ रही है। क्या बनाया आपने खाने में? फिलहाल तो अकबर की अम्मा बैठी अरसलान को पका रही हैं, जबकि अकबर ने मना भी किया था कि मेहमानों के सामने कोई उल्टी सीधी बात मत कीजिएगा, लेकिन वो कहाँ सुनती हैं किसी की। बस किसी को देखा नहीं उल्टी सीधी बातें शुरू कर देती हैं। अभी सब सासें ऐसी ही होती हैं। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी सास ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं, वो मैं तो वैसे ही कह रही थी आपको। वो जैन नजर नहीं आ रहा? गली में जाकर क्रिकेट खेल रहा है, और क्या करना है उसने? वीडियो गेम, क्रिकेट। अच्छी बात है ना आपी, बच्चा है, एंजॉय करने दे उसे। वैसे पढ़ाई में भी तो सबसे आगे। इसीलिए तो ज्यादा मना नहीं करती कि चलो पढ़ने लिखने में तो ठीक है। अच्छा तुम बताओ क्या बात करने वाली थी? हाँ जी, वो फुरकान है ना, तो बस उसी की कोई बात। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी हो गई हो शादी के बाद। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस घर में वापस आने की? दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे भी ना आपकी शक्ल देखने का शौक नहीं है। चची जान से मिलने आई हूँ और आप सब के लिए एक पैगाम भी लेकर आई हूँ। कैसा पैगाम? 30 दिन के अंदर अंदर हमारे दिए हुए 30 लाख रुपए वापस कर दें, या तो फिर अकबर से मेरी शादी करवा दें, वरना अब्बा जी अदालत के जरिए ये घर बेच के अपने पैसे वसूल कर लेंगे। निकाह कराने वाली ऑफर बुरी तो नहीं है। आपके शौहर की इलाज आपके हाथों में है, सोच लें। अभी ये सब कुछ क्या था? क्या बताऊं मेरी जिंदगी किस अजाब से गुजर रही है। मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर दिया है, ऊपर से अकबर ने अपने ताया से 30 लाख रुपए लिए हैं कारोबार के लिए, जिसमें से 15 लाख रुपए तो वो दुकान की कंस्ट्रक्शन में खर्च कर चुके हैं। अब उनके ताया का मुतालबा है कि ना तो शहजादी से शादी करें या उनके पैसे वापस करें। यानी ये सब कुछ आपकी सास ने किया है? नहीं तो क्या, मेरी जिंदगी हराम कर दी है उन्होंने। लेकिन आपने तो कभी ऐसा कुछ नहीं बताया। क्या कहती और किससे कहती? अम्मी और अब्बी पहले ही तुम्हारी और लुबना की शादी की वजह से इतना परेशान थे।
ऐसे में जाकर अपने दुख किसको सुनाती? अपनी जिंदगी का बोझ तो नहीं डाल सकती थी ना उन पर। अभी ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको अम्मी अभी से बात करनी चाहिए, वरना कल को वही आपसे कहेंगे कि आपने हमसे क्यों छुपाया। मेरी हिम्मत नहीं है। पहले इतनी मुश्किल से हिम्मत करके मैंने अब्बी से पैसों का तकाजा किया है। सामिया, अगर अब्बी ने मुझे पैसे दे दिए ना तो मैं अकबर से कहूंगी कि सीधा जाकर अपने ताया के मुंह पर मारे और जान छुड़वाए इस किस्से से। अब्बी इतने पैसे ना दे पाए तो? अब्बी, ये रही आपकी चाय। शुक्रिया बेटा। लुबना बेटा, वो तुम्हारी अम्मी जो है ना, तुम्हें इस घर से जल्द से जल्द रुखसत करने की तैयारियां कर रही हैं। लेकिन अभी मेरे बगैर आप लोगों का दिल कैसे लगेगा? आप दोनों अकेले हो जाएंगे। हैं? दो लोग कब से अकेले होने लगे? बात मत टालें आप। अच्छा बेटा, तो फिर तुम ही बताओ कि इस मसले का क्या हाल है। घर दामाद का ऑप्शन नहीं है क्या? घर दामाद? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम अपने घर में रहो और खुश और आबाद रहो। अगर मैं ये शादी ना करना चाहूँ तो? बेटा, इनकार की वजह मुझे तो कोई नजर नहीं आ रही, मगर तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? इनकार करने के लिए कोई वजह होना जरूरी है क्या? हाँ, बिल्कुल जरूरी है। वैसे आपको कैसे लगे हैं वो लोग? बेटा, मुझे तो ठीक ही लगे हैं, और लड़के के बारे में मैंने मालूमात भी की हैं और हर तरफ से अच्छा ही पता चला है। लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। अब नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बेटा, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही हो? हैं? जाओ, शाबाश। और बात सुनो, खबरदार जो अपनी अम्मा से इस बात का कोई जिक्र भी किया, वो इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश हैं। समझ आई? जी। चलो जाओ। आपने इतना तकल्लुफ क्यों कर लिया? हम कोई मेहमान थोड़ी हैं। मेहमान ना होते तो बिना दावत के आ जाते। तुम लोग तो गैरों की तरह दावत देने पे आए हो। अम्मा की ना मजाक की बहुत आदत है। जो लोग इन्हें अच्छे लगते हैं वो इसी तरह से मजाक करती हैं। नहीं अकबर भाई, आंटी का एतराज़ बिल्कुल जायज़ है। असल में ऑफिस के काम में इतना मसरूफ़ हो गया था कि टाइम नहीं मिल रहा था। फिर ऊपर से पापा की तबीयत भी कुछ ख़राब हो गई थी, इसलिए वक्त ही नहीं मिल रहा था आने का। अपनों के लिए तो वक्त निकाला जाता है। क्यों अकबर, मैं ठीक कह रही हूँ ना? मेरे ख्याल से फालतू बातों में वक्त ज़ाया करने से अच्छा है कि हम लोग खाना खा लें। खाओ ना, ये लो कबाब लो, कबाब बहुत अच्छे। जी बहुत मजे का बना है। तुम क्यों नहीं खा रही हो? क्या रोजा रखा हुआ है तुमने? मुझे भूख नहीं है। शहजादी को भूख लगे तो जिंदा इंसान भी खा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना? बहुत ही मजाक करती हैं आप। वैसे सही कहा आपने, कच्चा ही खा जाऊंगी, और हो सकता है अनकरीब खाने वाली भी हूँ। खाना बहुत अच्छा बनाया आप भी आपने। कसम से आपके हाथ में बहुत जादू है। अरे नहीं, चावलों में थोड़ी सी कसर रह गई है, और नमक भी जो है ना दबता हुआ है।
तो बस तुमने खाना बहुत दिल से बनाया, लो ना तुम और लो ना, ले लो। वैसे खाना तो क्या बात है, बहुत ही मजेदार बनाती हैं आप। अब हमारे घर कोई भी तकरीब होगी या शादी ब्याह की कोई भी दावत होगी ना, तो आप ही खाना बनाइएगा। जी इंशाल्लाह, देखना जैन की शादी पे यही खाना बनाएंगे। ये तो वक्त ही बताएगा। अल्लाह जाने के खुशियां किसके दरवाजे पे पहले दस्तक देती हैं। वैसे माशाल्लाह लड़का तुम्हें बहुत अच्छा मिला है। कैसे दोस्ती हुई? अरे हमें तो पता चला था कि तुम्हारी शादी के बड़े मसले थे, शादी ही नहीं होके दे रही थी, और अब देखो क्या लॉटरी निकली है। कमाल। चुप कर, जो भी मुंह में आता है बोलती चली जाती हो। अरसलान बेटा, इसकी बातों को दिल पे मत लेना, थोड़ी सी मुंह फट है ये। अरसलान, तुम्हें मेरी बातों का बुरा लग गया क्या? आई एम सो सॉरी। नहीं, इट्स ओके। खाना पसंद नहीं आया तुम्हें? नहीं आप ही, खाना बहुत अच्छा है। आप ही, खाना बहुत मजे का बना है। पापा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप इन सब चीजों में फंस गई और आपने किसी को बताया तक नहीं। क्या बताती मैं, और कोई कर भी क्या सकता था? मैं तो ये समझती थी कि एक दिन सब कुछ खुद ही ठीक कर दूंगी। कब वक्त मेरे हाथों से फिसलता चला गया मुझे पता ही नहीं चला। जानती हो ये सब कुछ क्यों है? मेरे अपने शौहर की वजह से। वरना तुम्हें क्या लगता है शहजादी की इतनी हिम्मत थी कि मेरे सामने बात कर सके? अकबर भाई क्या कहते हैं? क्या कहेंगे वो? सारी जिंदगी अपनी माँ की बातें सुनते आए, उसके बाद बीवी की, और आगे जाकर अपने बेटे की बातें सुनेंगे। जानती हो ऐसे मर्द कैसे होते हैं? वो दूसरों के हुक्म का इंतजार करते हैं, और जैसे हुक्म गालिब आ जाता है ना, जी हुजूरी करने निकल पड़ते हैं। और गलती से अगर ऐसे शौहर हो, वो भी शरीफ, बीवी के गले का फंदा बन जाते। मुझे ये सब कुछ जानकर बहुत ज्यादा दुख हुआ। आप ठीक कह रही हो, मुझे अम्मी अब्बी को सब कुछ बता देना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो वो समझे कि सारा कसूर ही तबस्सुम का था। क्या कह रही थी तुम? कुछ कहने वाली थी ना? उनके अपने मसले कम हैं, जो अब मैं फुरकान और लुबना की भी बात करूं। क्या हुआ? तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। नहीं आप ही, बस ऐसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। अब सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ तुम्हारी सास का? अब रवैया कैसा है उनका? बस ऐसे ही, कभी सही हो जाती हैं और कभी कभी तो मुझे लगता है कि शायद मुझे कबूल करने की कोशिश कर रही हैं। अच्छी बात है, हो सकता है एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। सब कुछ ठीक ना हुआ तो कोई बात नहीं, मेरी तरह ढीठ हो जाना, आदत डाल लेना। अब बताएं कैसा दिया? यकीन करो शहजादी, मजा आ गया। वैसे आज तो तुमने ना कमाल कर दिया। इसी तरह इस मनूस को दबा के रखो, ताकि तंग आके ना अकबर से वो तलाक मांग ले या समंदर में कूद के खुदकुशी कर ले। वैसे मेरा दिल चाहता है कि इस मनूस को ना हाथ पकड़ के ना इस घर से निकाल दूं। करना तो आपको यही चाहिए। वैसे उसकी बहन को उसके सामने जलील किया है, अब तक तो पूरे खानदान में खलबली मच चुकी होगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जल्दी से घर चली जाओ, ये ना हो कि मनूस आके कोई और कोहराम मचा दे। वो कोहराम मचा दे? ऐसे कैसे? कोई मुझे कुछ कह के तो देखे, जबान ना खींच लिया तो मेरा नाम शहजादी नहीं। 30 लाख रुपए दिए मेरे अब्बा ने अकबर को, कोई हाथ भी तो लगा के दिखाए, हाथ तोड़ दूंगी। अभी कोई जानता नहीं है मेरी असली शक्ल, समझ आ रही है ना आपको? मैं नहीं जाने वाली। अच्छा अच्छा
अच्छा शहजादी, बेटा मैं यही तो तुम्हें समझा रही हूँ कि खामखा कोई उल्टी सीधी बात ना हो जाए। हाँ, होता है ना तो होता रहे। अकबर पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है, और अगर शहजादी को अपना हक ना मिले ना तो छीनना भी जानती है। नहीं, तुम ही मेरे अकबर की दुल्हन बनोगी, लेकिन बेटा मौके की नजाकत समझो। मैंने तुम्हें रंग में भंग डालने के लिए यहाँ बुलाया था, और माशाल्लाह तुमने ऐसा रंग में भंग डाला है ना खूबसूरती से कि मैं बता नहीं सकती। तो देख लेना, इंशाल्लाह मैं खुद ही तुम्हें अकबर की दुल्हन बनाकर इस घर में लाऊंगी। हाँ चलें ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपकी खातिर मान रही हूँ मैं ये बात, वरना मैं तो अब्बा जी से बोल के आई थी कि आराम से 10-15 दिन के बाद ही आऊंगी। माँ सदके जाए, जुग जुग जियो। मुंह मीठा कर दो इस खुशी के मौके पे। मैं खिलाऊं? लो मेरा बच्चा, माँ सदके जाए, जुग जुग जियो। तो फिर चाची वो तो बड़ी मकार। बहुत मजे किए। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे।